हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी की कार्रवाई अभी चल रही है और ईडी पर दबाव बनाने के लिए रॉबर्ट वाड्रा अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि ईडी निष्पक्ष संस्था है और कोई किसी को तंग नहीं कर रहा है। यदि किसी को पूछने के लिए बुलाया जाता है तो उसे तंग किया हुआ क्यों माना जाता है। इन्हें अपने दिमाग से राजशाही वाली सोच निकालनी चाहिए। पुलिस, सीबीआई व ईडी विभाग जैसे किसी को बुलाकर पूछताछ कर सकते हैं, वैसे ही इसे तंग करना माना नहीं जा सकता। गौरतलब है कि रॉबर्ट वाड्रा ने गत दिनों एक बयान में कहा था कि जितना उन्हें ईडी परेशान करेगी उतना मजबूत वह होकर आएंगे। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने दिग्विजय सिंह के बयान की बंगाल में टीएमसी को बदनाम करने की साजिश की जा रही है पर जवाब देते हुए कहा कि बंगाल में जो इन्होंने षड्यंत्र रचा है वह सब इसी कारण से हो रहा है। इनकी इंडिया के पार्टनर कार्रवाई करने के बजाय खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। इनकी पार्टियों के जितने लोग हैं, किसी ने क्या बंगाल की घटना को लेकर कोई बयान दिया, इसलिए यह सभी मिले हुए हैं। वहीं ममता बनर्जी के बयान की मुर्शिदाबाद में दंगे पूर्व नियोजित थे, जिनमें भाजपा केंद्रीय एजेंसियों की मिलीभगत थी, पर मंत्री अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि ममता बनर्जी इस बयान के माध्यम से अपनी कमजोरियां बता रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होती है। उतना ही मजबूत होकर जो है वो मैं सामने आऊँगा। अभी तो ईडी की कार्रवाई चल रही है और ईडी पर दबाव बनाने के लिए ये इस प्रकार के बयान जारी कर रहे हैं। पर ईडी एक निष्पक्ष संस्था है और वो जांच निष्पक्षता के साथ करती है। कोई किसी को तंग नहीं कर रहा। अगर किसी स्वायत्त जो हमारे विभाग हैं उनमें कोई पूछने के लिए बुलाते हैं तो इसको तंग किया वो क्यों माना जाता है। आप अपने दिमाग से वो राजशाही वाला जो कंसेप्ट है तुम्हारा वो तुम क्यों नहीं निकालते। आम आदमी हो इस देश के और पुलिस, सीबीआई, ईडी जैसे ये सभी विभाग किसी को भी बुला के पूछताछ कर सकते हैं, उसको तंग किया नहीं माना जाता। विशब, क्या लगता है आपको रॉबर्ट वाड्रा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए? टीएमसी को बदनाम करने की साजिश चली जा रही है। बंगाल में जो कुछ तुमने षड्यंत्र रचा हुआ है ना, ये इसी कारण से हो रहा है। आपकी इंडिया के पार्टनर कार्रवाई करने की बजाय खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। जितने आपके लोग हैं पार्टियों के, किसी ने एक ने भी जो बंगाल में उत्पात हुआ है उसके बारे में बयान दिया है, क्योंकि तुम सब मिले हुए। ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। वो ये कह रहे हैं कि जो योगी हैं वो सबसे बड़े भोगी हैं। इस प्रकार के बयान राजनीति को गंदा मत, तथ्यों पर बोले, सच्चाई पर बोले, एक झूठा पर बोले, लेकिन इस प्रकार के बयान नहीं। विशब, हीट वेव को देखते हुए हरियाणा में बिजली विभाग की किस तरीके की तैयारियां हैं? पूरी तैयारी है। कल मैंने सभी अधिकारियों की, सभी एससी, सभी जिलों से बुला के मैंने मीटिंग की और उनको कहा है कि भाई जहाँ जहाँ सिस्टम ठीक करने वाला हो, हर सब डिवीज़न में एक ट्रांसफार्मर बैंक बना, हर सब डिवीज़न में एक गाड़ी रखें ताकि ज़रूरत पड़ने पर, अधिक लोड पड़ने पर शीघ्र के शीघ्र वो ट्रांसफार्मर बदलेगा। और भी कई हिदायतें दी हैं। विशब, ममता बनर्जी कह रही हैं कि मुर्शिदाबाद में जो दंगे हुए वो प्री प्लान थे। इसमें बीजेपी, बीएसएफ और सेंट्रल एजेंसीज की मिलीभगत थी। बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश में बुलाकर ये दंगे करवाए गए हैं। ममता बनर्जी
इस बयान के माध्यम से अपनी कमजोरियां बताते हैं। देश में हर तरह की जो लॉ एंड ऑर्डर की संभालने की जिम्मेवारी है तो प्रदेश सरकार और वो तो अपनी नाकामी अपनी जिम्मेवारी है। इससे ठाकरे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी से नाता तोड़ा है, हिंदुत्व की विचारधारा से मुंह नहीं मोड़ा है और बीजेपी का घिसा पिटा हिंदुत्व मुझे स्वीकार नहीं है। बीजेपी झूठी कहानी फैला रही है कि हमने हिंदुत्व छोड़ दिया है। लोग बातों से नहीं जानते हैं, लोग अमल से जानते हैं। अब बातें क्या कहते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, अब करते क्या हो ये महत्वपूर्ण है। इसलिए लोग सब जानते हैं।